हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यू द रियल। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान प्रेम जी को। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको सूचित करना चाहता हूं, अगर आप इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सरल बचत बीमा प्लान की इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो चैनल पे लाइफ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट चेक करें, आपको वीडियो मिलेगी। श्रीमान प्रेम जी, आपके इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम प्रतिदिन चैनल पे आपके सुझाव और प्रश्न के अनुसार लगातार वीडियो ला रहे हैं। इसी बात पे वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे कि जब भी वीडियो चैनल पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगली वीडियो में आप किस प्लान के बारे में जानना चाहते हैं। आइए अब हम जानते हैं SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के स्मार्ट बचत प्लान की डिटेल को। स्मार्ट बचत प्लान आपको दो अलग अलग ऑप्शन उपलब्ध कराता है, जिसमें से आप एक ऑप्शन ले सकते हैं। पहला ऑप्शन है एंडोमेंट ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है एंडोमेंट विद इनबिल्ट एक्सीडेंटल डेथ एंड टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट। एंडोमेंट ऑप्शन को हमने पिछले भाग में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, तो आज की वीडियो में हम समझेंगे एंडोमेंट ऑप्शन को, जो कि है इनबिल्ट एक्सीडेंटल डेथ एंड टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट के साथ में। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एंट्री एज का जो लिमिट है वो है 18 साल से लेके 50 साल। अब देखिए, प्लान 1 है, ऑप्शन 2 है, तो कुछ चीजें सिमिलर भी हैं। जैसे कि बाकी की जो बची हुई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एंडोमेंट ऑप्शन की ही तरह है और सरेंडर वैल्यू की भी कैलकुलेशन दोनों ही ऑप्शन में सेम तरीके से की जाती है। तो इसलिए आप लाइफ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट चेक करें, जो थंबनेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये वीडियो जरूर देखें, तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब हम बात करेंगे बेनिफिट की कि एंडोमेंट ऑप्शन विद एक्सीडेंटल डेथ एंड टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में किस तरीके से बेनिफिट काम करेंगे। सबसे पहले एक्सीडेंटल डेथ की बात करते हैं तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ, वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस, टर्मिनल बोनस इफ एनी या लमसम अमाउंट भी इसमें ऐड होके मिलता है। अब हम जानेंगे यहाँ पे सम अश्योर्ड ऑन डेथ क्या और ये लमसम अमाउंट है क्या। ठीक, तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ का मतलब है आपका जो बेसिक सम अश्योर्ड आपने लिया होगा प्लान लेते वक्त वो अमाउंट, या फिर आपका जो बेसिक सालाना प्रीमियम है विदाउट टैक्स उसका 10 गुना, दोनों में से जो ज्यादा होगा वो सम अश्योर्ड ऑन डेथ हो जाएगा। अब लमसम अमाउंट को हम कह सकते हैं एक्सीडेंटल डेथ टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट। ठीक, तो जो लमसम अमाउंट होगा वो हमारे इक्विवेलेंट होगा बेसिक सम अश्योर्ड के या फिर 50 लाख रुपए तक। दोनों में से जो अमाउंट कम होगा वो ही हमारा लमसम बेनिफिट होगा। तो इसका मतलब लमसम अमाउंट इक्विवेलेंट हो सकता है बेसिक सम अश्योर्ड के, लेकिन 50 लाख से ज्यादा नहीं। अब हम मान लेते हैं कि एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई है, तो किस तरीके से बेनिफिट मिलेंगे। अगर पॉलिसी टर्म के दौरान एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी होती है तो एक लमसम अमाउंट आपको मिल जाएगा और आगे की जो भविष्य की जो प्रीमियम होंगी अगर पे करनी होंगी तो वो माफ हो जाएंगी और पॉलिसी मैच्योरिटी तक कंटिन्यू रहेगी, यानी कि मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलेंगे। क्योंकि अगर टोटल डिसेबिलिटी होगी तो आप अर्निंग में हानि होगी, क्योंकि कमाने लायक व्यक्ति नहीं रहता, इसलिए इस तरीके से बेनिफिट काम करता है। अब देखिए, एक्सीडेंटल डेथ जो है वो एक्सीडेंट के 120 दिन के अंदर अगर होती है तो ही कवर आता है, और एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी 6 महीने के अंदर अगर होती है एक्सीडेंट से तो ही वो अंडर द कवर आता है। मैच्योरिटी बेनिफिट है आपका बेसिक सम अश्योर्ड, वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस, अगर टर्मिनल बोनस कंपनी ने अनाउंस किया तो ये तीनों अमाउंट जुड़ के आपको मैच्योरिटी पे मिलता है। अब यहाँ पे बात आएगी पेड अप पॉलिसी की, क्योंकि इस प्लान में ऑप्शन है अगर 2 साल लगातार प्रीमियम पे करने के बाद में कोई प्रीमियम नहीं पे करना चाहता है तो पॉलिसी को पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसे में जो सम अश्योर्ड ऑन डेथ होगा या सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी होगा वो घट जाएगा, वो हो जाएगा रिड्यूस पेड अप सम अश्योर्ड। ठीक है जी। और इसी के साथ में जो एक्सीडेंटल डेथ एंड टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट का जो कवर है लमसम अमाउंट, वो भी रिड्यूस पेड अप कवर हो जाएगा, या कहें कि रिड्यूस पेड अप लमसम अमाउंट हो जाएगा। उदाहरण के साथ सब कुछ समझेंगे यहाँ पे। तो शुरू करते हैं बेनिफिट्स की इलस्ट्रेशन। मान लेते हैं श्रीमान पी है, उनकी आयु यहाँ पे 30 साल की है, उन्होंने पॉलिसी ली है स्मार्ट बचत प्लान और एंडोमेंट ऑप्शन विद एक्सीडेंटल डेथ एंड टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट लिया है। 10 लाख का कवर ले रहे हैं, 20 साल का पॉलिसी टर्म ले रहे हैं, 15 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म ले रहे हैं। सालाना जो बेसिक प्रीमियम वो पे कर रहे हैं यहाँ पे वो 57,810 रुपए का है। ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे समझेंगे
कि एक्सीडेंटल डेथ एंड परमानेंट डिसेबिलिटी किस तरीके से काम करता है। मान लेते हैं श्रीमान पी ने 6 साल लगातार प्रीमियम पे कर लिया था और उसके बाद में इनका टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाता है एक्सीडेंट के कारण, या कहें कि 6ठा साल जैसे कंप्लीट हुआ हो गया, तो ऐसे में इनको 10 लाख रुपए लमसम अमाउंट मिल जाएगा और आगे की जो फ्यूचर प्रीमियम होगी वो माफ हो जाएंगे और मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेंगे। क्योंकि हमारा बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख का है तो लमसम अमाउंट हमारा 10 लाख का ही होगा, 50 लाख का हो नहीं सकता ऐसे में। और जो मैच्योरिटी बेनिफिट है वो हमें पता ही है, तो उसके लिए हमें बोनस को भी जानना पड़ेगा। बोनस रेट है इस प्लान में, सिंपल रिवर्सनरी बोनस का जो रेट है वो 3% का है। तो 10 लाख का 3% निकाल के हम यहाँ पे 20 का गुणा कर देंगे तो 6 लाख रुपए का हमारा यहाँ पे टोटल बेसिक जो है सिंपल रिवर्सनरी बोनस हो जाएगा। तो मैच्योरिटी बेनिफिट होगा 10 लाख जमा 6 लाख प्लस टर्मिनल बोनस, यानी कि 16 लाख रुपए प्लस टर्मिनल बोनस हो जाएगा यहाँ पे मैच्योरिटी बेनिफिट जो श्रीमान पी को मिल जाएगा। अब मान लीजिए कि एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी ना हो कि अगर डेथ हो जाती पॉलिसी के 10 साल बाद या 6 साल बाद भी, तो एक तो लमसम अमाउंट मिलेगा, ठीक है, 10 लाख रुपए के आसपास टोटल, क्योंकि 50 लाख से कम है और बेसिक सम एश्योर्ड हमारा 10 लाख रुपए का है। तो ऐसे में जो लमसम अमाउंट हमारा हो गया या कहीं की एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट हो गया वो 10 लाख रुपए का हो गया। और 10 साल के कंप्लीट होने पे हम यहाँ पे डेथ अज्यूम कर रहे हैं, तो 10 साल तक जो वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस होगा वो 3 लाख रुपए का हो जाएगा, ठीक है। 10 लाख का 3% निकाल के 10 का आप गुणा कर देंगे, क्योंकि 10 साल कंप्लीट हो गए तो 3 लाख रुपए का हो गया। और हमारा जो सम एश्योर्ड ऑन डेथ है वो हमारा बेसिक सम एश्योर्ड है 10 लाख रुपए का, या जो सालाना प्रीमियम जा रहा है उसमें 10 का गुणा कर देंगे तो 5,78,100, दोनों में कंपैरिजन कर लेंगे तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ 10 लाख का ही होगा। अब क्योंकि एक्सीडेंटल डेथ है तो ऐसे में हम सम एश्योर्ड ऑन डेथ को जोड़ देंगे, वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस को जोड़ देंगे और टर्मिनल बोनस मान के चलेंगे, उसके साथ लमसम अमाउंट को भी जोड़ देंगे। तो 10वें साल पे अगर एक्सीडेंटल डेथ हो रही है तो 10 लाख, 6 लाख का बोनस और टर्मिनल बोनस प्लस यहाँ पे 10 लाख का एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट जिसे हम लमसम अमाउंट कह रहे हैं, तो टोटल 26 लाख रुपए प्लस टर्मिनल बोनस जो है श्रीमान पी के नॉमिनी को मिल जाएगा अगर 10 साल पे उनकी डेथ होती है, मतलब 10 साल कंप्लीट होने पे। यही अगर नॉर्मल डेथ होगी तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ मिल जाएगा, वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस मिलेगा और टर्मिनल बोनस अगर होगा तो मिलेगा। एक्सीडेंटल डेथ नहीं है, नॉर्मल डेथ है तो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब पेड अप पॉलिसी को हम रिड्यूस पेड अप पॉलिसी भी कहते हैं। इसके बेनिफिट को समझ लेते हैं। मान लेते हैं श्रीमान पी ने 6 साल तक यहाँ पे प्रीमियम पे किया, उसके बाद वो प्रीमियम नहीं पे कर पा रहे हैं, तो जैसे ही पॉलिसी पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट होगी आगे बोनस नहीं बनेगा, ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। और बाकी जितने भी बेनिफिट होंगे वो घटकर मिलेंगे श्रीमान पी जी को, ठीक है। यानी कि जो मैच्योरिटी बेनिफिट होगा वो पेड अप मैच्योरिटी हो जाएगा, यानी कि पेड अप सम एश्योर्ड, वेस्टेज बोनस और टर्मिनल बोनस। वेस्टेज बोनस का मतलब सिंपल रिवर्सनरी बोनस से ही है। पेड अप सम एश्योर्ड निकालने के लिए पेड अप फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। जितने साल नंबर ऑफ प्रीमियम पे किए गए हैं उनको भाग कर दिया जाएगा सीधा सीधा प्रीमियम पेमेंट टर्म से, या कहें कि नंबर ऑफ प्रीमियम से। तो 6 साल पे कर लिया, 15 साल का पीपीटी है तो 0.4 यहाँ पे पेड अप फैक्टर होगा। तो 10 लाख का सम एश्योर्ड है हमारा, तो पेड अप सम एश्योर्ड हो जाएगा हमारा 10 लाख में गुणा कर देंगे 0.4 का, तो 4 लाख रुपए का यहाँ पे पेड अप सम एश्योर्ड हो जाएगा, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि श्रीमान पी जो है मैच्योरिटी तक पॉलिसी को चला रहे हैं, तो वेस्टेज बोनस जो होगा 10 लाख का 3% गुणा 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 साल प्रीमियम पे किया तो 1,80,000 रुपए, तो 4 लाख जमा 1,80,000 रुपए प्लस टर्मिनल बोनस, तो 5,80,000 रुपए प्लस टर्मिनल बोनस अगर होगा कंपनी अनाउंस करेगी तो श्रीमान पी को मैच्योरिटी पे मिल जाएगा। 6 साल में टोटल जो प्रीमियम इन्होंने पे किया गया होगा इनके द्वारा वो 3,46,860 रुपए होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि पेड अप पॉलिसी में बेनिफिट होता है सरेंडर करने की जगह। अब पॉलिसी पेड अप हो गई है तो एक्सीडेंटल डेथ एंड परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट भी पेड अप हो जाएंगे, जिसे हम लमसम अमाउंट कह रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे 10 लाख में गुणा कर देंगे पेड अप फैक्टर का तो 4 लाख रुपए ही हो जाएगा। क्या? एक्सीडेंटल डेथ टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट। तो अगर श्रीमान पी की आगे चल के डेथ हो जाती है एक्सीडेंटल तो पेड अप सम एश्योर्ड मिल जाएगा, वेस्टेज बोनस मिलेगा, टर्मिनल बोनस मिलेगा और पेड अप लमसम अमाउंट भी मिल जाएगा जो कि 4 लाख रुपए का है। तो ऐसे में 9,80,000 रुपए का अमाउंट उनको मिल जाएगा टर्मिनल बोनस के रूप में। क्यों? क्योंकि 4 लाख का पेड अप सम एश्योर्ड है, 1,80,000 रुपए का वेस्टेज बोनस है और 4 लाख का लमसम अमाउंट है। और अगर टोटल एक्सीडेंटल परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाएगी तो पेड अप लमसम अमाउंट जो है 4 लाख रुपए का वो श्रीमान पी को मिल जाएगा और मैच्योरिटी तक मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेंगे, मैच्योरिटी पे पेड अप मैच्योरिटी, ठीक है। तो इस तरीके से सरेंडर से ज्यादा पेड अप के केस में आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाते हैं, इसी वजह से मैंने यहाँ पे बताया। रिवाइवल पीरियड 5 साल का है, ग्रेस पीरियड आपको मिल जाता है 15 दिन का अगर आपने मासिक मोड ऑफ प्रीमियम लिया है। इसके अलावा आपने छमाही, तिमाही या सालाना मोड ऑफ प्रीमियम लिया होगा तो 30 दिन का ग्रेस पीरियड आपको मिल जाएगा। प्लान को आप डायरेक्टली कंपनी से बाय करते हैं तो 15 दिन का फ्री लुकअप पीरियड आपको मिलेगा। आप ऑनलाइन लेते हैं, डिस्टेंस मार्केटिंग सोर्सेज को आप यूज करते हैं या थर्ड पार्टी सोर्स को यूज करते हैं तो 30 दिन का आपको फ्री लुकअप पीरियड मिलेगा।
बाकी इसकी टोटल PDF ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन है। आपने वीडियो एंड तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं अच्छे से कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है और प्रोटेक्शन कभी भी अधूरी